पिछले कुछ वर्षों में खासकर से कोरोना महामारी के बाद राज्य विधानसभा चुनाव में मैया के सहारे सियासी दलों ने अपनी नैया पार लगाई है। झारखंड में झामुमो कांग्रेस महागठबंधन, महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भाजपा ने महिलाओं को डायरेक्ट कैश बेनिफिट देने की योजना के जरिए सत्ता पाई है। सियासी दलों के लिए किसी राज्य विधानसभा में जीत के लिए ये इतना कारगर फॉर्मूला बन गया है कि दिल्ली में कांग्रेस, आप और भाजपा तीनों ही दलों ने महिलाओं को प्रतिमाह नगद कैश देने का वादा कर दिया था। अब बिहार में अभी केवल आरजेडी ने ही ऐसा किया है। करीब 3 महीने पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी थी कि यदि प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को प्रतिमाह माई बहन योजना के माध्यम से प्रति माह 2500 रुपए देने का वादा किया। अब सवाल ये कि क्या झारखंड में हेमंत सोरेन की तर्ज पर बिहार में तेजस्वी की सियासी नैया भी मैया ही पार लगवाएगी? क्या महिलाओं को डायरेक्ट कैश बेनिफिट का लाभ देकर तेजस्वी यादव पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या मैया सम्मान के जरिए बिहार की सत्ता से आरजेडी का 20 साल पुराना वनवास खत्म होगा? या बिहार में माई बहन योजना के दम पर फिर से यादव युग की शुरुआत होगी? देखिए, तेजस्वी यादव का ये वादा केवल कैश ट्रांसफर तक सीमित नहीं है। माई बहन शब्द खुद में बिहार के सामाजिक और भावनात्मक ताने बाने को छूता है। ये शब्दावली लालू प्रसाद यादव के उस MY समीकरण से आगे निकलती है और महिला मतदाताओं को एक नया राजनीतिक किरदार देने की कोशिश करती है। तो क्या ये झारखंड मॉडल की पूर्णावृत्ति है? देखिए, हेमंत सोरेन ने झारखंड में महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के जरिए अपना मजबूत जनाधार बनाया। तेजस्वी यादव भी उसी राह पर चलकर बिहार में आरजेडी की सत्ता वापसी का रास्ता तैयार कर रहे हैं। ये सवाल उठ रहा है, 20 साल का वनवास खत्म करने का सपना क्या इस नई योजनाओं के सहारे पूरा हो सकता है? सवाल ये भी है कि क्या ये योजनाएं केवल चुनावी जुमले हैं या वाकई महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने का गंभीर प्रयास? महिला मतदाता अब सिर्फ वादों से नहीं, नतीजों से संतुष्ट होती है। लिहाजा माई बहन योजना को अगर केवल वोट पाने की रणनीति के रूप में देखा गया तो ये उल्टा भी पड़ सकता है। बिहार में महिला मतदाता अब निर्णायक शक्ति बन चुकी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से अधिक थी। ऐसे में माई बहन योजना के जरिए तेजस्वी यादव अगर सही तरीके से महिलाओं तक पहुंच पाए तो ये आरजेडी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन याद रखना होगा कि सम्मान की राजनीति सिर्फ नगद से नहीं चलती, उसमें भरोसे और नीति की भूमिका भी अहम होती है। खैर, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि तेजस्वी का ये जो दाव है वो कितना सफल होता है। उससे पहले इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।